हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारी एक छोटी सी प्लेटफार्म नागराज क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के तैयारी में लगे होंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मन करे तो दोस्तों, लेकिन इन आज के क्लास में दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर हम बताने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर इन सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर के दोस्तों आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो मैं 450 को तो बात नहीं करूंगा दोस्तों, मैं 450 को तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आप 300 350 प्लस आप ज़रूरी मार्क्स कर पाएंगे दोस्तों। 300 400 आप ज़रूर मार्क्स यहाँ से आप ला सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि यहीं से दोस्तों 50% सवाल सिर्फ इस चैप्टर से आता है। जिस चैप्टर हम आपको इस क्लास में आपको बताने वाले हैं, इस चैप्टर से 50% सवाल आता है दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेगा, मैंने इसके बारे में देखा है दोस्तों, तभी वीडियो बनाया है। मैंने ऐसे वीडियो नहीं बनाया है। ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों, हर विषय के इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने वाले हैं। क्योंकि आप मेहनत तो करते हो, इम्पोर्टेंट चैप्टर पर मेहनत नहीं करते हो। जैसे कि मान के चलते हैं संस्कृत के 14 चैप्टर है, आप उसमें से 14 चैप्टर को दिन रात रट रहे हो, और उसमें से का दूगा ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको सारा प्रश्न उसी में से आता है, बाकी कोई चैप्टर में से नहीं आता है। तो आप वैसे चैप्टर को पढ़िए जहाँ से प्रश्न आता है। हमारे कहने का मतलब है दोस्तों कि आप वैसे चैप्टर को पढ़िए जहाँ से 80% सवाल आता है दोस्तों। क्योंकि आप मेहनत तो करते हो, ऐसा चैप्टर पर मेहनत करते हो जिससे सिर्फ 10% सवाल आता है दोस्तों। 10%, इससे ज़्यादा नहीं आता है, और आप उसी चैप्टर पर दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों। तो आज के हम वीडियो में बताने वाला दोस्तों ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर, वह सब्जेक्ट चाहे तो गणित हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, सभी सब्जेक्ट का हम इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने वाले दोस्तों इन क्लास में। अगर इन सभी चैप्टर को आप पढ़ कर दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम देने चले जाते हैं दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको फर्स्ट डिवीज़न दोस्तों, जी हाँ, फर्स्ट डिवीज़न से कोई नहीं रोक सकता है। 400 प्लस मार्क्स से आपको कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ इन सब चैप्टर को आप पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम देने चले जाइएगा। तो जरूर इन चैप्टर को आप पढ़ कर जाइएगा दोस्तों। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि और सभी चैप्टर है प्रश्न नहीं आता है, सभी चैप्टर से प्रश्न आता है, लेकिन 10-5% दोस्तों प्रश्न आता है। तो वैसे चैप्टर को मत पढ़िए जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आता है, जहाँ से 80-90% दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, उस चैप्टर पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं। जहाँ से 80-90% प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आप उस चैप्टर पर आप ध्यान नहीं देते हैं। और जहाँ से 10% सवाल पूछा जाता है, 10% आप उसी चैप्टर पर लगे रहते हो, दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन पता चलता है कि वहाँ से सवाल बनता ही नहीं है। मात्र 10% सवाल बनता है दोस्तों। आप दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आपको फिर पता लगता है दोस्तों कि मैं एग्ज़ाम में सिर्फ 10% प्रश्न को सोल्व किए दोस्तों, इतना मेहनत किए थे। तो क्यों ऐसा होता है? जब तक आप सिलेबस को नहीं जानते हैं, आप कभी भी 400 450 मार्क्स कभी नहीं ला सकते दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों, कौन सा वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम देना जाना चाहिए दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले साइंस में दोस्तों फिजिक्स के बात कर रहे हैं। साइंस में हम फिजिक्स को आपको बात करने वाले हैं दोस्तों पहले नंबर पर। क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से सवाल मात्र 10 से 5% आता है दोस्तों, मात्र 10 से 5% सवाल आते हैं, और आप उसी चैप्टर पर मेहनत दिन रात करते हैं। तो आज के इस क्लास में दोस्तों फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर बताने वाले हैं। हमें बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि और सा चैप्टर सवाल नहीं आता है, आता है सवाल, लेकिन मात्र 5 से 6% सवाल आता है दोस्तों। तो उन सब चैप्टर को आपको बिल्कुल नॉर्मल ध्यान देना दोस्तों, इन सभी चैप्टर आपको ज़्यादा ध्यान देता है। देख सकते हैं फर्स्ट नंबर चैप्टर तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने, फिजिक्स के दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाले हैं। पहला चैप्टर है जो कि दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन। इन चैप्टर को आप जरूर पढ़ कर जाइएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में और सारी चैप्टर से प्रश्न नहीं आता है, प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर से प्रश्न नहीं आता है, उन सभी चैप्टर से भी आता है, लेकिन मात्र बार बार बोला हूँ दोस्तों 20 से 10% आता है, इससे बिल्कुल ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मात्र 10 से 20% का सवाल दोस्तों पूछा जाता है। अगर इन सभी चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, 50 से 60% दोस्तों सिर्फ इस चैप्टर से पूछा जाता है। और दूसरा नंबर पर रखा है दोस्तों विद्युत धारा। अगर इन दोनों चैप्टर को आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं दोस्तों,
एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है दोस्तों फिजिक्स में। इन दोनों चैप्टर को आप जरूर पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाएंगे दोस्तों। मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि हर एक चैप्टर से प्रश्न आता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सभी चैप्टर प्रश्न नहीं आता है, हर एक चैप्टर से प्रश्न आता है, पर इन दोनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, लगभग 80 से 90% प्रश्न आता है। तो इन सभी चैप्टर को आप जरूर पढ़ कर जाएगा दोस्तों बोर्ड एग्जाम देने। अब चलिए देखते हैं आगे, बायोलॉजी के देखते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट चैप्टर। बायोलॉजी में कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी में कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर हमने रखा है जैव प्रकरण चैप्टर नंबर को, जैव प्रकरण चैप्टर। दूसरे में हमने रखा है जनन। इन सभी चैप्टर को आप पढ़कर दोस्तों बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं दोस्तों, बहुत सारा सवाल आप बना कर आएंगे, बहुत सारा सवाल, 80 से 90% सवाल दोस्तों आप इन सभी चैप्टर से आप बना कर आते हैं। तो आप बायोलॉजी में देख लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट चैप्टर, इन सभी चैप्टर का जरूर पढ़ना है दोस्तों। केमिस्ट्री में देखते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा, केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर पर हमने रखे हैं केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, धातु और अधातु। अगर इन दोनों चैप्टर को दोस्तों आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं दोस्तों, तो हमें तो लगता है केमिस्ट्री में एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है, अगर इन सभी चैप्टर को आप पढ़कर चले जाते हैं। चलिए दोस्तों, आप साइंस में जान चुके होंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों संस्कृत का इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि संस्कृत में दोस्तों 14 चैप्टर है, जो कि 14 चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना संभव नहीं है। तो मात्र हम 2 चैप्टर को दोस्तों यहाँ पे चूज किया गया। इन सभी 2 चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो मैं वादे के साथ बोलता हूँ दोस्तों, इससे एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है संस्कृत में, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है संस्कृत का दोस्तों। तो इन दोनों चैप्टर को जरूर याद कर ले दोस्तों। फर्स्ट नंबर पर रखा हमने मंगलम पाठ दोस्तों की, पहला नंबर चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव दोस्तों। इन दोनों चैप्टर को आप पढ़कर चले जाते हैं दोस्तों, तो संस्कृत में दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, संस्कृत में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो इन दोनों चैप्टर को दोस्तों आप जरूर पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा दोस्तों, मंगलम पाठ और पाटलिपुत्र। मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि और सब चैप्टर से नहीं पूछता है, 14 चैप्टर बेकार दिया गया है, सभी चैप्टर से पूछा जाता है, लेकिन मात्र 10 से 20% का सवाल वहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। तो इन सभी चैप्टर पर कम ध्यान देना है, लेकिन इन दोनों चैप्टर पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप संस्कृत में भी जान चुके होंगे दोस्तों। चलते हैं मैथ में दोस्तों, जिसको आपको देखकर बहुत डर लगता है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 3 दिन भर मेहनत करते हो, लेकिन दोस्तों पता लगता है कि 50% दोस्तों सवाल बना कर आए हैं दोस्तों। तो आज की इस चैप्टर को अगर पढ़ कर जाइएगा दोस्तों, तो 100 में 100 दोस्तों ठोकर आइएगा, 100 में 100 ठोकर। मैंने ऐसे नहीं बात करें दोस्तों, मैंने बहुत सारे चैप्टर को एनालिसिस किया तभी आपके सामने वीडियो बनाए दोस्तों, ऐसे मैं नहीं बता रहे हैं आपको। देख सकते हैं मैथ में दोस्तों, देख सकते हैं जिसको आपको देखकर बहुत डर लगता है दोस्तों, मैथ में वह कौन सा चैप्टर है जिसको आपको पढ़कर बोर्ड एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे मैथ में दोस्तों फर्स्ट नंबर पर रखा त्रिकोणमिति चैप्टर। इतना महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों ये कि कहना ही नहीं है, इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि कुछ कहना ही नहीं है। इनसे दोस्तों लगभग हर साल दोस्तों, सिर्फ 2026 में ही नहीं, हर साल पूछता है दोस्तों। 40 नंबर सिर्फ दोस्तों यह चैप्टर देता है अकेले दोस्तों, 40 नंबर चैप्टर सिर्फ यह त्रिकोणमिति अकेले देता है। विश्वास नहीं करिएगा दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जरूर इन सभी चैप्टर को पढ़कर चली जाइएगा। और दूसरा नंबर चैप्टर हमने रखा दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति। इतना महत्वपूर्ण इन सभी चैप्टर दोस्तों, कहना है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने ऐसे नहीं बोला हूँ दोस्तों, फिर एक बार बोल रहे हैं दोस्तों, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर को मैंने एनालिसिस किया है, तभी आपके सामने वीडियो बनाए दोस्तों। अगर इन चारों चैप्टर के दोस्तों पहला नंबर है पर हमने रखा त्रिकोणमिति, दूसरा पर रखा है निर्देशांक ज्यामिति, तीसरा पर रखा है दोस्तों समांतर श्रेणी, चौथे नंबर पर सांख्यिकी दोस्तों। अगर इन सभी चैप्टर को आप पढ़ कर चले जाते हैं दोस्तों, तो हमें तो लगता है कि गणित में इससे एक भी सवाल नहीं छूटने वाला दोस्तों। गणित में एक भी सवाल आप नहीं छोड़ पाएंगे, 100 में 100 दोस्तों आप बना करेंगे, 100 में 100 दोस्तों आप बना कर आएंगे। तो ज़रूर इन सभी चैप्टर को दोस्तों आपको पढ़कर बोर्ड एग्जाम देना जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, अगर इन सभी 4 चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला दोस्तों। गणित में आप 100 में 100 स्कोर कर आएंगे दोस्तों। अभी इन सभी चैप्टर को जरूर आप दोस्तों पढ़ेगा। आज के हम इस क्लास में आपको
साइंस, संस्कृत और मैथ के दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए दोस्तों। इन सभी चैप्टर को आप जरूर पढ़ कर जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम सोशल साइंस और हिंदी के इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों बता देंगे दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही बताना है। तो दोस्तों अगर इन सभी चैप्टर को आप पढ़कर चले जाते हैं दोस्तों तो 80 से 90% दोस्तों मार्क्स आपको जरूर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 400 जरूर आपको प्रश्न आएगा दोस्तों। सभी चैप्टर को आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं दोस्तों तो 350 से 400 आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो ज़रूर इन ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर को दोस्तों आप पढ़ कर जाएगा दोस्तों। यहीं से सिर्फ दोस्तों 50% का सवाल दोस्तों पूछा जाता है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों आपसे कि इन सभी चैप्टर को दोस्तों आप ज़रूर पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने जाना चाहिए दोस्तों। और अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हर एक तरह के इस चैनल पर वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।